भगवान शंकर का जब जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष का संबंध जुड़ जाता है। जी कहते हैं कि भगवान शंकर के आंसू हैं जी रुद्राक्ष। जी तो रुद्राक्ष अलग अलग लोगों को अलग तरह से सूट करता है। रुद्राक्ष भी बहुत प्रकार के हैं। जी। जो स्पोर्ट्समैन है उसको कैसा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? 3 मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी। क्योंकि 3 मुखी जो रुद्राक्ष है ये मंगल का रुद्राक्ष है। यदि आप स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपको आलस आ रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पॉलिटिशियन को कैसा लगाना चाहिए? पॉलिटिशियन के लिए जो सबसे अच्छा रुद्राक्ष है वह 1 मुखी रुद्राक्ष है। हाँ। 1 मुखी जिसे भगवान शिव का स्वयं का रुद्राक्ष कहा जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष आपको नेम एंड फेम दिलाता है, जिसे सूर्य ग्रह से भी देखा जाता है। यदि आप समाज में अपना अलग ही वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं तो आपको 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हम कलाकारों को कौन सा पहनना चाहिए? शुक्र का रुद्राक्ष। अच्छा। 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष जिसे लक्ष्मी का रुद्राक्ष कहा जाता है, जिसे इनर पीस का रुद्राक्ष कहा जाता है। जो आप कलाकार लोग हैं, आपके अंदर इंटरनल आर्ट की जरूरत आपको बहुत ज़्यादा है, तो इंटरनल आर्ट का जो रुद्राक्ष है वह 8 मुखी रुद्राक्ष है। यदि आप ऐसा रुद्राक्ष पहन के चलते हैं तो आपकी इनर पीस आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये सब संभव है मिलना? हाँ, बिल्कुल संभव है। इसमें आप हमने भी अपनी एक वेबसाइट शुरू की है अभी, लाइफ चेंजिंग एस्ट्रो। तो वहाँ पे भी हमने जितने भी रुद्राक्ष हैं उनको अभिमंत्रित 100% नेपाली हमने उनको अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड किया, वहाँ पे जाकर भी खरीद सकते हैं। ये जो मैं स्फटिक पहनता हूँ जी, क्या ये भी रुद्राक्ष की तरह ही काम करता है? स्फटिक जिसे पृथ्वी तत्व से देखा जाता है। पृथ्वी तत्व यानी कि हमारे नंबर्स की मैं बात करूँ तो 2, 5, 8 जिनके नंबर्स ये मिसिंग हैं तो ये माना जाता है कि उनके पास पृथ्वी तत्व की कमी है, तो उन्हें स्फटिक या ब्रेसलेट पहनना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये तीनों राशियां आपको पैसा, नेम एंड फेम देती हैं। यदि आपको लगता है कि तीनों की चीज़ें आपके पास कमी महसूस हो रही है, आप घर नहीं खरीद पा रहे हैं, आपको भूमि नहीं बन पा रही है, तो आपको स्फटिक का ब्रेसलेट आपको धारण करना चाहिए। हर व्यक्ति आज धन के पीछे भाग रहा है। जी सच तो ये है कि धन मिल भी जाए जी और स्वास्थ्य ठीक ना हो जी तो वो धन मट्टी के समान है। जी आपने देखा ही था कोविड के टाइम पर लोग करोड़ों रुपए कार में लेके घूम रहे थे कि कहीं से उनका इलाज हो जाए, जी और कार में ही पैसे रह गए और लोगों की मृत्यु हुई है। जी। ये किस तरह समझा जाए कि धन की आवश्यकता आपको कितनी है और उसके आगे आप इससे ज्यादा ना भागे? देखिए भागना तो सबको है। मेरा यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि आप पैसा इतना कमाएं कि पैसा आपको जो कमाना है वो समाज सेवा के लिए कमाना है। आप 100 करोड़ पे कमा रहे हैं, 1000 करोड़ पे कमाने हैं, पैसा तो आपको कमाना ही है। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि अच्छे लोगों के हाथों में यदि पैसा रहेगा तो वह समाज सेवा के काम आएगा, और यदि ये बुरे लोगों के हाथों में पैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं वह गलत लोगों के पास में जाएगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग ये मानसिकता को लेकर बैठे हैं कि पैसा इतना ही काफ़ी है, हमें इतना ही हमसे संतुष्ट हैं, तो इसका मतलब ये है कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हैं। आप माँ लक्ष्मी से नाराज़ नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ है। तो इसमें के लिए एक महालक्ष्मी योग मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा जो ये लोग ये समझते हैं कि इतना पैसा काफ़ी है, तो उनको सबसे पहले महालक्ष्मी योग अपनी कुंडली में एक्टिवेट करना चाहिए। तो महालक्ष्मी योग कैसे एक्टिवेट होगा? धागे वाली मिश्री लीजिए, अच्छा, उसका चूरा कीजिए, उसको थोड़ा सा पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, और उसके अंदर हरी इलायची डालकर आप माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में भोग लगाना चालू कर दीजिए। तो बुध जिसे इलायची से देखा जाता है और शुक्र जिसे धागे वाली मिश्री से देखा जाता है, तो जैसे ही आप इन दोनों का भोग लगाना शुरू कर देंगे तो पैसा भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा, और पैसे के प्रति आपका जो अट्रैक्शन है वह भी शुरू हो जाएगा। 2025 जब शुरू हुआ जी तो बड़े अच्छे अच्छे प्रेडिक्शन आए थे। जी ये साल बहुत अच्छा है, इसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी, लोगों के काम भी अच्छे होंगे। हम तो इसमें ऐसी वॉर देख रहे हैं कि केवल हमारी और पाकिस्तान की नहीं, अब तो और भी देश खूब जोरों में लड़ रहे हैं। जी साथ में ये एयर क्रैश हो गया। जी। तो ये 2025 का जिस तरह प्रेडिक्शन हम सुन रहे थे, ये बदल क्यों गया है? देखिए, ये
इसके ग्रहों का खगोलीय ये ट्रांसफर गोचर है जो हर महीने, हर 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद अपना गोचर चेंज करता है। मैंने मंगल के शुरू में ही 2025 के शुरू में ही बताया था कि जैसे ही मंगल का गोचर केतु के ऊपर से होगा तो विभीषण घटनाएं हो सकती हैं। और दूसरा, गुरु ग्रह अभी अतिचारी हो गए हैं। अतिचारी मतलब कि अतिचारी का मतलब क्या है कि गुरु ग्रह अपनी स्पीड से 3 गुना स्पीड से चलने लग गए हैं। हाँ और 9 ग्रहों में से जो सबसे बड़ा ग्रह है वह गुरु ग्रह है। और जब पिछली बार गुरु ग्रह अतिचारी हुए थे तब महाभारत हुआ था। तो अभी वैसे ही, तो इस पर ऐसे एक संजोग अभी भी बने हुए हैं कि 2 देश अपने स्वाभिमान के लिए, अपने ईगो के लिए हमले करेंगे, लड़ेंगे। और इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि आने वाले 7 साल पृथ्वी के लिए कहीं ना कहीं संकट से भरे हुए हैं।